ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। मेरे पास तरह तरह के जो हैं क्लाइंट्स आते रहते हैं और उनकी जो समस्या है वो भी भिन्न भिन्न होती है। तो आज मेरे पास एक युवती आई और उन्होंने अपनी समस्या बताई कि वो बार डांसर हैं और पहले जो है उनका जो धंधा है वो ठीक चलता था, क्लाइंट्स जो है उनको पैसे देते थे, लेकिन ईर्ष्यावश किसी दूसरी लड़की ने उनके ऊपर काला जादू करा दिया, जिससे कि अब उनका धंधा ठीक नहीं चल रहा। नौबत ऐसी आ गई है कि खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। तो उन्होंने मुझसे संपर्क किया और मुझसे पूछा कि कुछ ऐसा हो सकता है जिससे कि मैं मास ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकूं और जिससे कि मैं जिसे भी चाहूं उसे आकर्षित कर सकूं। तो देखिए, जब कभी ऐसी परिस्थिति आए कि मास ऑडियंस को अट्रैक्ट करना हो तो इसके लिए मोहिनी का प्रयोग किया जाता है। और मोहिनी एक ऐसी विद्या है जो किसी को भी क्षण भर में आपके अधीन कर दे। मोहिनी का यदि आपको मंत्र पता हो, यदि मोहिनी के बारे में आपको ज़रा सी भी जानकारी हो, तो यकीन मानिए आप किसी को भी पलक झपकते ही अपने अधीन कर सकते हैं। मैंने लाखों मंत्र बताए हैं मोहिनी के, और उनमें से मेरे जो क्लाइंट्स हैं उन्होंने कहा है कि 100% काम करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि नहीं करते, लेकिन आज मैं बताऊंगा जब आपको किसी को आकर्षित करना हो ताकि आप अपना जो भी बिजनेस है वो चला सकें और अपना भरण पोषण कर सकें। कई बार ऐसी परिस्थितियां आती है जहां पर कि मास ऑडियंस को अट्रैक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि पॉलिटिशियन हो गए, डांसर्स हो गए या वक्ता हो गए, जो भी हैं, इनको यदि चाहिए कि उनका वर्चस्व जो है वो बना रहे और जहाँ भी ये जाएं बस यही छा जाएं, तो ऐसे साधक के लिए मैं एक ऐसा अचूक ताबीज़ आपको बताऊंगा जो कि देखते ही देखते चमत्कार कर देगा। आप यकीन नहीं करेंगे कि यदि एक बार ये ताबीज़ बनाकर आपने पहन लिया तो जो भी अमुख होगा, जिसे भी आप आकर्षित करना चाहते हैं, वो तो आपसे आकर्षित होगा ही, लेकिन जहाँ जहाँ आप जाएंगे वहाँ वहाँ जितने भी व्यक्ति होंगे, जितने भी समूह होंगे, वो सब आपकी बात आंख मूंद कर मान लेंगे। ये इतना गोपनीय प्रयोग है कि इसको लाखों वर्षों से छुपाया गया था, लेकिन आज मैं आपके सामने इसको बता रहा हूँ। और इसको एक बार किसी पर कर देने से वो बस ज़िंदगी भर के लिए आपका गुलाम हो जाता है। ये तब किया जाता है जब कोई आपकी बात जो है वो ना मान रहा हो, किसी अधिकारी को वश में करना हो या फिर अपने क्लाइंट्स को अपने वश में करना हो, अपनी बात मनानी हो, तो इस तरह की विद्या का प्रयोग किया जाता है। यदि आपके मन में कोई ऐसी विडंबना हो कि मैं इस साध्य व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, लेकिन लाख यत्न करने पर भी, लाख प्रयत्न करने पर भी वो व्यक्ति आपकी तरफ फूटी आंख भी नहीं देख रहा, तो ऐसे में आप ये प्रयोग कर सकते हैं। अभी पूर्णिमा आ रही है, पूर्णिमा पे आप ये कर सकते हैं और बहुत ही सरल है। इस सरल मंत्र से आप किसी को भी वशीभूत कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आप ये पूर्व सामग्री जो है वो एकत्रित कर लीजिएगा। आपको अपमार्ग की जड़ चाहिए होगी और अपराजिता का फूल चाहिए होगा और थोड़ी सी भस्म चाहिए होगी, रत्ती भर आपको काली गुंजा की भस्म चाहिए होगी। तो ये तीनों चीज़ें
आप एकत्रित कर लें और इसको चांदी के ताबीज़ में, सोने के ताबीज़ में या तांबे के ताबीज़ में भरकर इस मंत्र का उच्चारण करें 21 बार। मात्र 21 बार आपको उच्चारण करना है। और जो भी आपका मनोरथ हो कि मुझे उस फला स्त्री को आकर्षित करना है या फिर मैं चाहता हूं कि मुझसे इतने सारे लोग आकर्षित हो जाएं, तो ये प्रयोग आप कर सकते हैं। मंत्र सुन लीजिए। ऐं रौं ओम शोभाय भगवती त्वं स्वाहा। मंत्र एक बार फिर से। ऐं रौं ओम शोभाय भगवती त्वं स्वाहा। तो इस मंत्र का आपको गुंफन करना है 21 से 51 बार। इसके बाद ये मंत्र सिद्ध हो जाता है और ये आपको करना है ग्रहण काल में या होली दिवाली पर या किसी भी ऐसे पर्व पर, जैसे जन्माष्टमी हो गई, गणेश चतुर्थी होगी, ऐसे पर्व पर आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। सिद्ध करने के बाद इसको आपको धारण कर लेना है। धारण करने की विधि ये रहेगी कि आपको पूर्वमुखी होकर आपको इस रत्न को धारण कर लेना है। और इसके बाद होगा ये कि ये प्रकृति जो है वो आपकी ताल से ताल मिलाएगी। आप जैसा चाहते थे ये अपने भीतर वैसे ही बदलाव करने शुरू कर देगी। यूँ समझिए कि आप प्रकृति को आदेश दे रहे हैं कि मुझे ये चाहिए और इस समय पर चाहिए। तो जो कुछ भी आप उस समय पर सोच रहे थे जब आपने ये मंत्र सिद्ध किया और जब ये ताबीज़ आपने सिद्ध किया, वो स्त्री पुरुष चाहे लाख बुरा क्यों ना हो, चाहे पत्थर दिल्ली क्यों ना हो, फिर भी आपके सामने वो मोम का बन जाएगा। उसे ये दुनिया फूटी आंख नहीं सुहाएगी। वो दिन रात बस आप ही के बारे में सोचता रहेगा और जब वो आपको नहीं दिखेगा तो बिलख उठेगा। मैंने ऐसा बहुत से लोगों पर देखा है, जब मोहिनी लगती है तो ये इतना विकराल रूप ले लेती है कि सामने वाले को अपनी सुध बुध भी नहीं रहती, खाना पीना सब कुछ छोड़ देता है। लेकिन यहाँ पर जो है ये इतनी तीव्र होती है कि सामने वाला समझ ही नहीं पाता कि उसके साथ हो क्या रहा है। डॉक्टर को दिखाओ तो वो कहेंगे बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन जो भी आपने यत्न किए थे, जो भी आपने उस समय पर प्रयत्न किए थे कि आप इसे आकर्षित करना चाहते हैं, तो वो आकर्षित होकर रहेगा और इसे कोई नहीं रोक सकता। तो इस ग्रहण काल में आप इस प्रयोग को कर सकते हैं और मोहिनी की सिद्धि आप प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी सिद्धियां होती हैं जो कि हानिकारक होती हैं, लेकिन मोहिनी एक ऐसी सिद्धि है जो कि प्रेम की सिद्धि है। किसी को आकर्षित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, किसी को अपना बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और इसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। हाँ, ये थोड़ी तीव्र हो सकती है कि आपका जो भी साध्य है वो आपको देखे बिना बिलक उठे। लेकिन कई लोग ऐसे कहते हैं कि गुरुजी हमने तो सुना है कि सामने वाला पागल हो जाता है। तो पागल नहीं होता है, एक्चुअली बात ऐसी होती है कि वो आपके प्यार में पागल हो जाता है। लेकिन भ्रांतियाँ काफ़ी फैली हुई हैं कि मोहिनी से तो लोग पागल हो जाते हैं, तो पागल नहीं होते हैं। आपके प्रेम में वो इतना बावरा हो जाएगा कि उसे और कुछ दिखेगा ही नहीं, इतनी प्रभावी है ये मोहिनी। और एक बार ये यत्न आपने सिद्ध कर लिया, ये रत्न यदि आपने सिद्ध कर लिया, तो यूँ मानिए जन्म जन्मांतर तक जिसके लिए भी आपने ये किया होगा वो आपका होकर रह जाएगा। ये मोहिनी मंत्र जो होते हैं ये ऐसे प्रयोग हैं जो कि किसी को भी पलक झपकते ही आपके अधीन कर दें। तो मेरा यहाँ पर इस मंत्र को बताने का यही मोटिव है कि आप किसी का अहित ना करें। इन मंत्रों को तब प्रयोग में लाया जाता था तब जब कुछ ना दिख रहा हो, जब आप
सारे हथियार चला चुके हों लेकिन फिर भी आपके हाथ कुछ न लगा हो, तब मोहिनी का प्रयोग बहुत ही कारगर माना जाता था। और इससे बढ़कर तंत्र जगत में और कुछ भी नहीं है। यदि मोहिनी किसी पर कर दी जाए तो वो अपनी भूख प्यास भी भूल जाता है। और मैं ज़ोर देकर ये कहना चाहूँगा कि इसका कभी भी किसी का अनिष्ट करने के लिए प्रयोग ना करें, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी मेरे पास आते हैं जो कि कुबुद्धि के होते हैं, उनकी जो मति होती है वो ठीक नहीं होती। तो इसका तभी प्रयोग करें जब घर में कलह कलेश हो या फिर पति जो है वो डाइवोर्स मांग रहे हों और आपको ना देना हो, तब इसका प्रयोग किया जा सकता है। अपने परिवार को बचाने के लिए इसका प्रयोग कीजिएगा। यदि किसी भी तरह की कोई दिक्कत आए, ताबीज़ आपसे ना बने, तो आप kalividya.com पर जाकर भी उसे परचेज़ कर सकते हैं। और बड़ा ही छोटा सा शुल्क जो है इसको आपका देना पड़ेगा। और इसके बाद जो है आपके एड्रेस पर ये 3 दिन के भीतर भीतर पहुंचा दिया जाएगा। तो ग्रहण काल से पहले पहले जो है आप व्हाट्सएप पर 9992841625 पर अपनी अपनी जो है रजिस्ट्रेशन करा लें, जिससे कि इस यंत्र को बनाया जा सके। यदि आप स्वयं बनाना चाहते हैं तो स्वयं भी बना सकते हैं। यदि किसी भी तरह की आपको हेल्प चाहिए तो कॉल कीजिएगा 9992841625 पर। धन्यवाद।